हेलो नमस्कार किसान भाई, आपका स्वागत है महात्मा जी फिश फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। किसान भाई, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर नए मत्स्य पालक है जो नया फिश फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो वे है जो छोटे जगह से फिश फार्मिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, छोटे जगह में फिश फार्मिंग करके कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि छोटे जगह में कौन-कौन से फिश का आप कल्चर कर सकते हैं और कम समय में उसका हार्वेस्टिंग करके आप मुनाफा कमा सकते हैं, अपना जीवनोपार्जन कर सकते हैं। किसान भाई, छोटे जगह में आप 2 तरह से फिश फार्मिंग कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप फिश सीड्स का कल्चर करें, यानी मछली का जो बच्चा होता है उसका कल्चर करें। और दूसरा तरीका होता है कि छोटे जगह पर अच्छे तरह से आप कैट फिश का फार्मिंग कर सकते हैं। कैट फिश में पंगासियस, रूपचंद्र, मांगुर फिश होता है। ये छोटे कम जगह में पाले जाने वाले मछली है और कम जगह में अच्छा उत्पादन हो जाता है इसका। तो किसान भाई, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप आईएमसी में अगर छोटे जगह में फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपको है जो फिश सीड्स की तरफ जाना चाहिए, मछली का बच्चा तैयार करने की तरफ फोकस होना चाहिए। तब जाकर आप कम जगह में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और फिश फार्मिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप छोटे जगह में आईएमसी का कल्चर करना चाहता है, बड़ा करके आप करना चाहते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट्स कम देखने को मिलेगा। कम जगह में आईएमसी का ग्रोथ स्लो होता है और उसको 1 केजी तक होने में आपको लगभग साल भर से ऊपर का भी समय लग जाता है छोटे जगह में, अगर आप उसको ढंग से फीडिंग्स नहीं कराएँगे तो। आते हैं आईएमसी फिश फार्मिंग में जाते हैं तो आपको सीड्स 15 फरवरी के बाद से आपको आईएमसी मछली का फिश सीड्स आपको मिलना शुरू हो जाता है। और आप चाहे तो 15 फरवरी के बाद से जब चाहे आप इसका बच्चा डाल सकते हैं। इससे पहले आपको करना क्या होगा, जिस जगह पर आप कल्चर करना चाहते हैं उसको अभी के समय में आधा जनवरी खत्म हो चुका है लगभग-लगभग। ऐसे में आप है जो उस पॉन्ड को सुखाएँ और सुखाने के बाद उसको मिट्टी को टाइट होने दें कुछ दिन, 1 महीना तक सूखने दें। अभी 15 दिन 1 महीना समय है आपके पास। और इसके बाद है उसमें पानी डालकर पानी का तैयार करें। तब जाके उसमें आप आईएमसी फिश सीड्स डालें और उसको खली खिलाएँ, तो आपका बेनिफिट्स बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर आप कैटफिश का कल्चर करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहे तो उसका भी फिश होता है, उसका बच्चा भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको है जो 2 पॉन्ड की ज़रूरत होगी। एक में आप आईएमसी कर सकते हैं, एक में आपको कैटफिश का सीड्स तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप यदि आपके पास 1 पॉन्ड्स है तो आईएमसी की तरह जाएँ, जिसका डिमांड ज़्यादा होता है। हर क्षेत्र में आईएमसी फीड्स का डिमांड ज़्यादा रहता है। किसान भाई, आईएमसी फीड्स अगर आप डालना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। अगर आप नए फार्मर हैं तो आपको है जो आपको फ्राई साइज़ बच्चा लाके आपको पॉन्ड में स्टॉक करना होगा और उसको ग्रोथ कर दिलाना होगा। अगर आप कुछ साल 2 साल का आपके पास अगर फिश फार्मिंग में अनुभव है तो आप स्पॉन लाकर भी उसको है जो बच्चा को बचा सकते हैं। तो स्पॉन लाएँ, डालें और उसको बचाने के बाद आपको अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलेगा। यदि आप कैट फिश में जाते हैं तो कैट फिश में आपको है जो 1000 लाइन से नीचे का आपको सीड्स लेना पड़ेगा। अगर आप नया हैं उसमें भी तो 400 से 300 लाइन का बच्चा ही लें और उसको ग्रोथ में लाएँ। ऐसा अगर ज़्यादा लाइन का बच्चा आपको रहता है तो उसका मोर्टेलिटी हो जाता है, ढंग से देख-रेख नहीं रहता है तो आपका बच्चा नहीं भी लगता है। तो इसीलिए कुछ अनुभव ज़रूरी है। अगर आप फिश फार्मिंग में नए हैं, तो आपको है जो कम लाइन का बच्चा लेना होगा, जैसे 300-400 लाइन का कैटफिश में लेते हैं तो उसका ग्रोथ हो ठीक-ठाक रहता है और उसका मोर्टेलिटी कम होगा। किसान भाई, अगर आप आईएमसी का कल्चर करते हैं तो फिट्स को तैयार होने में आपको 2 महीना से लेकर 4 महीना के बीच में आपका फिट्स सीड्स का अच्छा ग्रोथ हो जाता है। अगर आप सही से देखभाल करते हैं तो फिश सीड्स में आपको
बिजहट, सिल्वर, गोल्डन, ये सब आपको 50 ग्राम का भी एवरेज आपको कर लेगा, कहीं-कहीं ये ज़्यादा भी चला जाता है। तो अगर आप हाई डेंसिटी में करते हैं तो उसका ग्रोथ कम होगा और अच्छा रहता है। कम ग्रोथ होने के बावजूद भी आप उसको अ, जून-जुलाई टाइम में आप उसका सेल आउट कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा रेट में आपको फिश सीड्स बिक जाएगा। किसान भाई, अगर ये जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।